सियापति को हृदय बसा के, सियापति को हृदय बसा के हनुमत हुए महान। महिमा राम की हो महिमा, राम की हो महिमा, राम की हो महिमा, राम की हो। सियापति को हृदय बसा के, सियापति को हृदय बसा के हनुमत हुए महान। महिमा राम की हो महिमा, राम की हो महिमा, राम की हो महिमा, राम की हो। नारायण लीला का भेद नहीं पाया, माया के चक्कर ने सबको नचाया। नारायण लीला का भेद नहीं पाया, माया के चक्कर ने सबको नचाया। हम दयालु राम हमारे, परम दयालु राम हमारे, गावत वेद पुराण। महिमा राम की हो महिमा, राम की हो महिमा, राम की हो महिमा, राम की हो। जय श्री राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय बंधुओं, माताओं और बहनों, यह सौभाग्य की बात है कि ग्राम के कलाकार को लेकर के यह हिंदी भोजपुरी ग्रामीण क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, इस भाषा को प्रयोग में लेते हुए इस रामायण का उद्घाटन हम आपके समक्ष कर रहे हैं। अनेक पुराण, वेद, तंत्र और शास्त्र इस रामायण में वर्णित हैं।
श्री गुरु महाराज के चरण नख की ज्योतिमणि के प्रकाश के समान है, जिसका स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। वह प्रकाश अज्ञान का नाश कर देता है। वह प्रकाश जिसके हृदय में आता है वह भाग्यशाली है। संत का हृदय अज्ञान और पाप से रहित होता है। संत स्वयं दुख सहकर दूसरे के दोष को ढकता है, इसलिए वह बंदनीय होता है। संत के प्रभाव से कौवे कोयल बन जाते हैं, बगुला हंस बन जाता है। सत्संग की महिमा अपार है। आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि राम की कृपा से ही सत्संग की प्राप्ति होती है। संत शत्रु और मित्र दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। संसार में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सभी को राममय समझकर मैं सभी के चरण कमल को सदा दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। कुछ की यह रीति है जो उदासीन शत्रु मित्र किसी का भी हित सुनकर ईर्ष्या करते हैं। यह समझते हुए मैं उनसे प्रेम पूर्वक विनय करता हूं। अगर कौवे को प्रेम से पाला जाए मगर वह मांस खाना नहीं छोड़ता, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। सिय राम मैं सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनियों में स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज 4 प्रकार के जीव, जल, पृथ्वी और आकाश, इन सब से भरे हुए सारे जगत को श्री सीताराम में समझकर मैं उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री रघुनाथ जी का नाम उदार एवं अत्यंत पवित्र है। समस्त वेद पुराण का सार है, तत्व है, कल्याण का भवन है और अमंगल को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव सदा जपते हैं। कोई भी सुंदर रचना हो, वह राम नाम के बिना शोभा नहीं देती। यदि मैं अपने सभी अवगुण को कहने लगूं तो कथा बढ़ जाएगी। बहुत कम अवगुण प्रकट किया है जिसे बुद्धिमान समझ जाएंगे। गोस्वामी जी महाराज तुलसीदास ने वह प्रकट किया है जिसे समझकर बुद्धिमान व्यक्ति सराहना करते हैं। मैं उन पंडितों विद्वानों की वंदना करता हूं जिन्होंने रघुनाथ की कथा गुणों का वर्णन किया है। मैं उनको प्रणाम करता हूं। इसके पहले भगवान राम की कथा महाविद्वानों ने प्रस्तुत किया है, हम उनकी वंदना करते हैं। रामायण महाग्रंथ है। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करता हूं। सियापत के महान भक्त ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमान के चरण की वंदना करता हूं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। श्री हनुमान जी को ज्ञानियों में अग्रगण्य कहा गया है। इतिहास कहता है माता सीता ने आशीर्वाद दिया है, अष्ट सिद्धि
नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। मैं उस महावीर हनुमान के चरण कमल की वंदना करता हूं। देवता में अग्रपूज्य श्री गणेश जी की वंदना करता हूं। माता सरस्वती, लक्ष्मी, माता पार्वती के चरण कमल में कोट कोट प्रणाम करता हूं। राम दशरथ के राम थे, जनक के भी राम। अरे गोस्वामी तुलसी के राम, भक्तों के राम, राम तो सबके हैं। राम की कथा, राम का भजन 24 घंटे 24 पल राम। रा निकाल करके म को प्रवेश लीजिए, राममय बन जाइए। अपने हृदय में राम को बिठा लीजिए और राममय हो जाइए। राम इतने बड़े दयालु हैं कि अरण्यकांड में जिस समय वनवास की स्थिति थी ही, एक बार चुन कुसुम सुहाए। राघव, श्री राघवेंद्र सरकार पुष्पों का, अरे बंधुओं, माताओं और बहनों, दुख से घबराते हैं लोग। सीता के पति राम थे, सीता के देवर लक्ष्मण और भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई, हता कर नाम भरत यश होई। वो भरत थे देवर, पिता जनक जी थे, ससुर चक्रवर्ती राजा दशरथ थे। उस सीता ने इतना दुख प्राप्त किया। ये उनकी लीला थी, नारायण की लीला थी, मगर दिखाने के लिए कितना बड़ा दुख उनको प्राप्त हुआ है। मैं उन माताओं से, उन नारियों से प्रणाम करता हूं कि मां सीता की सीख को देखें। इंद्र का लड़का जयंता भगवान की माया को देखना चाहा, उनके मर्म को जानना चाहा, और वे कौवे के वेश में उसने सीता चरण चोच हति भागा, चोंच मार दिया। वहां कितने दयालु हैं भगवान, कितने दयालु हैं मेरे राम। कि नारद देखा बिकल जयंता, जयंता को जब बिकल नारद जी ने देखा, अरे कहें तुम्हारा कहीं स्थान नहीं मिलेगा, तीनों लोक में तुम दौड़ते रह जाओ, कहीं तुमको जगह नहीं मिलेगी। जगह मिलेगी एक जगह, केवल तुम वापस चले जाओ राघवेंद्र सरकार के चरणों में। उन्होंने एक नयन करी तजा भवानी, यद्यपि वध करने योग्य था मगर उसका वध भगवान नहीं किया। कितने बड़े दयालु हैं कि एक नयन करी तजा भवानी। भगवान शंकर ने भवानी से कहा कि केवल एक आंख उसकी ले लिए, भगवान ने उसको छोड़ दिया, दया कर दिया, दान कर दिया। यह मानस भगवान शंकर से माता पार्वती ने पूछा, क्योंकि एक बार जहां से हम अपना रामायण प्रारंभ करेंगे आपके सम्मुख, त्रेता से, त्रेता युग में कुंभज ऋषि के यहां पहुंचेंगे भगवान शंकर। मगर यह मानस अगर भगवान शंकर ने माता पार्वती को न कहा सुनाया होता तो यह महाग्रंथ हमको नहीं मिलता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। कर प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। भगवान शंकर भगवान राम को प्रणाम करके उस रामायण की सुंदर कथा माता पार्वती से कहने लगे। तो इस रामायण का तत्वसार हम ग्राम स्तर से छोटे कलाकारों को लेकर ग्रामांचल में जो छिपी प्रतिभाएं हैं, जो गायक हैं, जो संगीत को आकार देते हैं, जो यहाँ की छिपी छोटी प्रतिभाओं हैं, उनको लेकर के इस नारायण लीला महिमा राम की संरचना आपके सामने करने का आपसे आदेश प्राप्त करते हैं।
और भगवान राम के चरण कमल की वंदना करते हैं और आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए राममय होकर हम पहला भाग सती मोह से अपना कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें कलाकार हैं और मैं उन कलाकार को जो ग्राम स्तर में मंच से जुड़े हुए हैं, जिनमें गाने की क्षमता है, जिनमें कला करने की क्षमता है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। इस सीरियल के लिए, नारायण लीला महिमा राम के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं। स्क्रीन पे जो नंबर है वो संपर्क करके कार्य करने को उत्सुक हैं तो मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको सहयोग दूंगा और भगवान की लीला में आने के लिए उनको गर्व होना चाहिए, इस बात के लिए मैं उनकी वंदना करता हूं। और इस रामायण की संरचना में हमारे ग्राम स्तर से जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, हमारे संगीतकार हैं, फोटोग्राफर्स हैं, म्यूजिका जितने भी सब हैं, सब ग्राम स्तर से जुड़े हुए हैं। इनको लेकर के यह भाग बना करके हम वेबसाइट बना के इंटरनेट पे डालना चाहते हैं और इंटरनेट पे डालेंगे। तो हम उन सबसे निवेदन करते हैं कि राममय होकर ईश्वर की उपासना हेतु राममय बनकर अपने आप आदर्श जीवन को महान बनाएं। और मैं अपना कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए माता पार्वती, भगवान शंकर से उनका आशीर्वाद चाहता हूं कि भगवान की कथा सबके सामने इन कलाकार को लेकर के हम प्रस्तुत करें। जय श्री राम।